Guys, आज के प्रीलिम टिडबिट्स में 22 मार्च को न्यूज़ के अंदर था वर्ल्ड वाटर डे। आज है 22 मार्च को। येस्टरडे मैंने आपको बताया था, कल था अपना ये वर्ल्ड स्पैरो डे 21 मार्च को। एंड इसमें न्यूज़ में आज ये आया था कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की जो रिपोर्ट यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो रिलीज़ करता है वो आज कल रिलीज़ हो गई थी। एंड उसके अंदर इंडिया की रैंक एक ड्रॉप कर गई है। तो इस कंटेक्स्ट के अंदर यूपीएससी का जो फेवरेट टॉपिक है एक इंडेक्सेस का, इसमें एसडीआई तो मोस्ट कॉमन है ही। और ये कभी कभी यूपीएससी हर 4-5 साल के अंदर एक बार इसको पूछता है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अगर हम ये देखेंगे, इसको जो कैलकुलेट करने के जो डायमेंशंस क्या क्या हैं, उसमें ये 3 हैं। फर्स्ट इज़ दी दिस थिंग, ये लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, नॉलेज एंड द डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ द लिविंग। अब इनको आप जो इंडिकेटर क्या है इनको नापने के लिए, फर्स्ट इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट द बर्थ, कि बच्चा जो पैदा होता है वो जिएगा कितना। ठीक है, तो उसको लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स बोल दिया उन्होंने, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट द बर्थ। सेकंड आएगा नॉलेज, इसे बोलते हैं एजुकेशन वाला ये फंडा। इस एजुकेशन में क्या होगा कि इसमें 2 तरीके से नापेंगे ये लोग, इसको मेजर करते हैं। फर्स्ट इज द एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ द स्कूलिंग एंड सेकंड इज द मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग। एक्सपेक्टेड ईयर स्कूलिंग के अंदर वो चेक कर लेंगे कि बंदा कितना पढ़ पाएगा, मीन में वो कितना पढ़ता है, दोनों को मिला के वो एक एजुकेशन इंडेक्स बनाते हैं। थर्ड इज द डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ द लिविंग, कि बंदा कमाता कितना है। तो इसके लिए उन्होंने ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा पीपीपी में वो कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे और जीएनआई इंडेक्स आएगा। इन तीनों को मिला के वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट ने बता दिया लाइफ एक्सपेक्टेंसी बर्थ है, फिर एजुकेशन में मीन एंड एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग दोनों हो जाएंगे। थर्ड में आ जाएगा डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में वो जीएनआई पर कैपिटा पीपीपी डॉलर्स में चेक करते हैं। इन तीनों को मिला के एसडीआई बनता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप कहीं भी इसको ऐसे के अंदर और या मेंस में भी मेंशन कर सकते हैं। सेकंड इज दी एसडीआई के इसके अंदर ये बोला है कि इसे पब्लिश करता कौन है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये डेवलप किसने किया था, महबूब उल हक था, एक पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट, अमर्त्य सेन मिलके इसने दोनों ने ये मिलके कैलकुलेट किया था। अब इसके अंदर करते क्या कि जो भी कंट्री जितना हायर स्कोर अचीव करेगी एसडीआई के अंदर, वो व्हेन द लाइफ स्पेन इज हायर, द एजुकेशन लेवल हायर, जीडीपी कैपिटा हायर, तो अपने आप ही वो ज़्यादा डेवलप्ड मानी जाएगी। ठीक है, अब आ गया यूएनडीपी ने, फिर इसने कुछ इसको अपने जो एसडीआई था ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को, उसको और रिफॉर्म करके और कुछ रिफाइन करके दोनों को एक डिफरेंट इंडेक्स और निकाले। इसमें एक तो ये आता है इनक्वालिटी एडजस्ट एसडीआई, एक आता है जेंडर इनक्वालिटी इंडेक्स आता है, एक जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स आता है, और एक लास्ट में एमपीआई आएगा, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। तो ये भी यूएनडीपी ही कैलकुलेट करता है। इसमें जो इनइक्वालिटी जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर ये करते क्या है कि सिमिलर रहेगा लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एक्सपेक्टेड मीन ईयर स्कूलिंग, जीएनआई पर कैपिटा, बट केवल उनको लास्ट में जब भी कैलकुलेट करके इनइक्वालिटी से एडजस्ट कर देंगे। कैसे करते हैं इसमें अंदर जाने की जरूरत नहीं है, बस इसको फिर कैलकुलेट करके फिर डिफरेंट एक रैंकिंग बनती है। इसमें बेसिकली ये होता है कि उन्होंने क्या, जो पहले वाले में तो केवल मीन वाला निकाल ले कि एवरेज बंदा कितना वहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट कितना हो रखा है, बट इसमें जो इनइक्वालिटी होती है उसको भी कैलकुलेट करते हैं कि जो रिचेस्ट है और जो पुअर है उसके अंदर कितना वो डिफरेंस है, उस हिसाब से फिर एसडीआई को वो रिफाइन कर देते हैं। थर्ड आता है जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स। इसमें कुछ खास डिफरेंस नहीं है, सिंपल पहले एसडीआई लेंगे, ठीक है, और एसडीआई के अंदर पहले वो फीमेल से कैलकुलेट करेंगे, फिर मेल से कैलकुलेट करेंगे, और फिर फीमेल अपॉन मेल्स का वो रेशियो निकाल के फिर बता देंगे कितना वो जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स है। द रेशियो ऑफ द एसडीआईज calculated separately for the females and the males using the same methodology as in the SDI is a direct measure of the gender gap showing the female SDI is a percentage of the male SDI. Simply इसका मतलब है कि female SDI upon male SDI, this is the GDI. नेक्स्ट आ गया अपना जेंडर इनक्वालिटी इंडेक्स। जेंडर इनक्वालिटी इंडेक्स में क्या करेंगे, इसमें भी उन्होंने 3 वो लिए हैं डायमेंशन लिए, हेल्थ लिया है, एम्पावरमेंट लिया है, एंड द लेबर मार्केट लिया है। हेल्थ, एम्पावरमेंट एंड द लेबर मार्केट, आप इसको HEL से याद कर सकते हो। ठीक है, इसमें जो हेल्थ में उसने वो 2 चीज़ें उसमें जो इंडिकेटर लिए हैं, मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो, एडोलेसेंट बर्थ रेट। जो मेटल मोर्टेलिटी रेशियो वो कितना निकलेगा प्लस एडोलेशन की बर्थ रेट कितनी है, उसको बना के उन्होंने फीमेल का रिप्रोडक्टिव हेल्थ इंडेक्स निकालने की कोशिश करेंगे ये लोग। फिर एम्पावरमेंट में ये 2 चीज़ देखते हैं कि जो फीमेल की जो पॉपुलेशन है उसमें सेकेंडरी एजुकेशन वाले कितने लोग हैं परसेंटेज। ठीक है, एंड देन वो निकालेंगे फीमेल एंड ये का जो शेयर है पार्लियामेंट्री सीट्स में कितना है। तो ये एम्पावरमेंट में 2 चीज़ें आती हैं, पहला आता है एजुकेशन, दूसरा आता है पॉलिटिक्स, कि वो एजुकेशन में सेकेंडरी एजुकेशन कितनों ने अचीव कर लिया और पार्लियामेंट्री सीट्स के अंदर उनका रेशियो कितना है। इन दोनों को मिला के वो फीमेल एम्पावरमेंट इंडेक्स बनता है। थर्ड आता है लेबर मार्केट। लेबर मार्केट में क्या है कि फीमेल एंड द मेल का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट्स देखे जाएंगे। ठीक है, और जितना भी लेबर फोर्स का जो पार्टिसिपेशन रेट होगा उससे फीमेल का लेबर इंडेक्स, मार्केट इंडेक्स निकलेगा। लेकिन
हम यूजुअली जैसे बुक्स में पढ़ा है लास्ट टाइम, कई बार लोगों को देखा भी पढ़ते हुए, तो उसमें केवल वो लोग जो बुक्स वाले मेंशन करते हैं केवल फीमेल का, बट लेकिन रियल जो इंडेक्स है उसमें क्या किया जाता है कि जो एम्पावरमेंट जो इंडेक्स है और जो लेबर मार्केट इंडेक्स में उसमें मेल का भी एम्पावरमेंट इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं, मेल का भी लेबर वो कैलकुलेट करते हैं, एंड देन फीमेल का जो जेंडर इंडेक्स निकलता है और मेल का जेंडर इंडेक्स जो निकलता है, उन दोनों का फिर वो रेशियो लेके फिर जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स कैलकुलेट किया जाता है। लेकिन हमें इतना जरूर याद रखना है कि इसमें 3 कौन कौन से आते हैं। पहला है हेल्थ है, दूसरा है एम्पावरमेंट, तीसरा है लेबर। हेल्थ में आगे आपके एडोलेसेंट बर्थ रेट, मेटल मोर्टेलिटी रेशियो, एंड देन आगे एजुकेशन में आपकी एजुकेशन आ गई थी, पॉलिटिक्स आ गई थी। एजुकेशन में सेकेंडरी एजुकेशन है, पॉलिटिक्स में पार्लियामेंट्री सीट्स के अंदर कितना शेयर है, इन दोनों को मिला के फीमेल एम्पावरमेंट इंडेक्स बनेगा। लेबर इंडेक्स के अंदर ये देखते हैं कि फीमेल का लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन रेट कितना है। फिर हम क्या करेंगे, इसमें एम्पावरमेंट और लेबर में मेल वाला भी कैलकुलेट करेंगे, उसको फिर मेल जेंडर इंडेक्स बोलते हैं। इन दोनों का फिर फीमेल जेंडर टोटल जो आया है तीनों का मिला के, और जो मेल का है 2 का आया है, इनको मिला के फिर रेशियो निकाल के जेंडर इक्वालिटी इंडेक्स कैलकुलेट कर लेते हैं। फोर्थ आ गया अपना यही सेम सिमिलर ही है, सेम इक्वालिटी इंडेक्स है ये। इसमें 3 इंडिपेंडेंट आपको बता दिए इसने। फिर रिप्रोडक्टिव हेल्थ आ गया, एम्पावरमेंट आ गया, प्रपोर्शन ऑफ द पार्लियामेंट्री सीट्स कितना है, सेकेंडरी एजुकेशन के अंदर कितनी वो है, इकोनॉमिक स्टेटस के अंदर लेबर मार्केट पार्टिसिपेशन कितना है, और दोनों का मेल्स का भी ले रहे हैं, उसमें मेल्स का भी ले रहे हैं। सेम थिंग है, कुछ है नहीं, एमसीक्यू में याद रखना बहुत आसान होता है। फिर आता है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। इसमें इन लोगों ने बोला था कि जो एमपीआई होती है इसके अंदर जो हमारा जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है या पॉवर्टी के जो इंडेक्सेस हैं वो सिंगल एक जो केवल हम उसको जो इकोनॉमिकली या मॉनेटरी टर्म्स में ही कैलकुलेट करते हैं। मॉनेटरी टर्म्स मीन्स कि उसके बंदे पैसा कितना है और पॉवर्टी हो गई कि अगर उस एक लिमिट ज़्यादा है तो वो रिच है और लिमिट से कम है तो वो पुअर है। लेकिन जो यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम था, बाकी इकोनॉमिस्ट उन्होंने ये बोला कि पॉवर्टी सिंगल डायमेंशन नहीं देखी जा सकती, पॉवर्टी मल्टी डायमेंशनल होती है। उसको कैलकुलेट करने के लिए उन्होंने एक रेशियो बनाया था यूएनडीपी के साथ मिलकर, तो ये रेशियो यहाँ पे ये है। इसमें 3 डायमेंशन लिए दोबारा से उन्होंने। पहले में हेल्थ था, आपको याद होगा, इस बार हैश है हेल्थ एजुकेशन द स्टैंडर्ड ऑफ द लिविंग। ठीक है, अब हेल्थ इसमें हेल्थ में उसने क्या किया, टोटली ये तो 3 हो गए जो डायमेंशन है, इंडिकेटर टोटल 10 बनाए हैं, 2 4 और ये टोटल यहाँ पे 6 रहेंगे। ठीक है, हेल्थ में न्यूट्रिशन देखिए कितना है, बच्चे की मोर्टेलिटी कितनी है कि बच्चा मतलब जीता कितना है। एजुकेशन में फिर ईयर्स ऑफ स्कूलिंग है और चिल्ड्रन इनरोल्ड कितने हो रखे हैं। ठीक है, एंड स्टैंडर्ड लिविंग इधर फ्यूल, टॉयलेट, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, फ्लोर, एसेट्स वगैरह वो स्टैंडर्ड लिविंग इधर चेक करते हैं। ठीक है, और इन सबको मिला के इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी एंड द हेड काउंट रेशियो देख के मल्टीपल डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स कैलकुलेट किया जाता है। न्यूज़ में इसलिए था कि उसने इंडिया की जो रैंकिंग है वो एक प्लेस कम हो गया है, पहले 130 रैंक था लास्ट ईयर, इस बार 131 आ गया है आउट ऑफ 188 कंट्रीज़। 2006 की जो रिपोर्ट आई है वो ट्यूसडे को रिलीज़ की थी उन्होंने, और जो इंडिया की वैल्यू कितनी आई है 0.624 में आया है, और ये मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट कैटेगरी में है। इसमें ये आज ज़रूर रखना है कि ये इंडिया भी शार्क के अंदर भी हम टॉप पे नहीं है, हम श्रीलंका और मालदीव हमसे ऊपर हैं और दोनों हाइट ह्यूमन डेवलपमेंट में आते हैं। ठीक है, उसमें कुछ रेशियो भी होता है, वो मोर देन 0.8, 0.5 to 0.8 एंड लेस देन 0.5 समथिंग लाइक दैट। तो 0.8 से ज़्यादा होंगे तो वो हाई डेवलपमेंट हो गया, 0.5 to 0.8 होंगे तो मीडियम हो गया, लेस देन 0.5 हो गया तो लेस डेवलप्ड हो गया। तो वो कहीं ना कहीं किसी आर्टिकल के अंदर मिल जाएगा आपको। चिनाब की डैम्स, इसमें बार बार आपने देखा होगा, अभी मैंने पहले वाले फर्स्ट या सेकंड अपने जो वीडियो में ये बताया भी था कि जो गवर्नमेंट ने अपना जो स्टैंड है वो रिवर्स कर दिया है जो इंडस वाटर ट्रीटी के कंटेक्स्ट के अंदर। और अभी कल परसों जो मीटिंग करके आए हैं वहाँ पे न्यूज़ में बार बार आ रहा था कि पाकिस्तान ने मियार डैम के ऊपर भी अपने ऑब्जेक्शंस वो किए हैं, और इंडिया ने उनको ऑब्जेक्शन को एक्सेप्ट कर लिया है कि हम इसमें अंदर देखेंगे। हाउएवर बाद में इंडिया ने यहाँ पे जो अपने इंडिया ने जो अखबार है वो बोल रहे हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो एक ये बहुत ही इंडस वाटर ट्रीटी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है प्रीलिम्स के लिए अभी। लेकिन इसमें जहाँ तक कुछ ज़्यादा है नहीं वैसे तो, लेकिन कुछ जो अगर टफ बनाने का सवाल कोशिश करेगा तो यही बनाएगा कि डैम कौन कौन से हैं, कौन कौन सी रिवर्स के ऊपर हैं। तो सिंपल है कि देखो, चिनाब जो हमारी रिवर है, जो फर्स्ट आपको पता ही होगा, फर्स्ट इंडस जाती है, फिर झेलम है, फिर चिनाब है, फिर रावी, फिर अपनी व्यास एंड देन सतलुज। ये 3 तो इंडिया के उसमें कंट्रोल में है और ये 3 उसके पाकिस्तान के अंडर में जाती है, अंडर दी इंडस वाटर ट्रीटी। तो ये जो चिनाब के जो डैम्स हैं उसके अंदर ये पहले याद रख लो नाम वगैरह कौन से हैं। रैटल जो प्रोजेक्ट है जो फेमस, बहुत ज़्यादा फेमस वाला लगा देता हूँ, रैटल बहुत फेमस है, बागलीहार बहुत फेमस है, पाकुल डल बहुत फेमस है, उसके अंदर डुल हस्ती बहुत फेमस आ जाएगा। अभी मियार का भी नाम बार बाहर निकल के आ रहा है। ये लोअर कलनाई का कल भी न्यूज़ में था, और सराल एक प्रोजेक्ट है जो बहुत ज़्यादा फेमस नहीं है। ठीक है, तो ये रैटल, बागलीहार, पकालडुल एंड देन दुल हस्ती, ये लोअर कलनाई, मियार वगैरह, ये सब नाम याद रखने हैं आपको। चिनाब के डैम्स हैं ये सारे के सारे। ठीक है, कौन कहाँ है कोई ज़रूरत नहीं है उसमें डालने की। झेलम में ये याद रखना कि ये एक तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट है जो पाकिस्तान ऑब्जेक्ट करता रहता है, एक वुल्लर बैराज के ऊपर है।
ठीक है। इसको वुलर विलेज पाकिस्तान बोलता है, हम लोग उसको तुलबुल प्रोजेक्ट बोलते हैं। ये रिवर झीलम के माउथ के ऊपर है वुलर लेक के, और इंडिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक को है ये वुलर लेक। आपको याद रखना है, ये आपने सुना होगा बार बार न्यूज़ के अंदर, सोपोर वो न्यूज़ में आता रहता है जहाँ पे टेररिस्ट अटैक होते रहते हैं, तो ये उसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। ठीक है, तो झेलम में एक तो आ गई अपनी तुलबुल, और दूसरा याद रखना है कि किशनगंगा जो हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट है वो भी झेलम का ही पार्ट है एक तरीके से। जो किशनगंगा रिवर से वो पानी निकाल के वो झेलम की तरफ ले जा रहे हैं। ठीक है, और दोनों ही झेलम, जो किशनगंगा है वो झेलम की ट्रिब्यूटरी है, तो वो हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट बनाया, इसमें भी पाकिस्तान ने ऑब्जेक्शन कर दिया है। ठीक है, रैटल, बागलीहार, डुलहस्ती, लोअर कलनाई, मियार, ठीक है, ये सारे हो गए चिनाब के। तुलबुल हो या वुलर बैराज, और किशनगंगा ये हो गए झेलम के। इंडस के अंदर इंडिया के पास कुछ खास है नहीं। एक रिसेंटली उन्होंने लास्ट ईयर वो एक पावर प्रोजेक्ट उन्होंने वो किया था, इनाग्रेट किया था मोदी ने, नीमू बाज को पावर प्रोजेक्ट बोलते हैं इसको। यही 4-5 डैम है, एक बार दोबारा देख लेने को या नोट करके रख लेना, याद हो जाएंगे। थैंक यू, दैट्स इट फॉर टुडे।